चलिए और इस वक्त की बड़ी खबर पर बढ़ते हैं, जहां धर्म परिवर्तन से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस मामले में नया अपडेट आ गया है। अपराधियों पर धर्मांतरण अधिनियम में बढ़ाई गई धाराएं। आपको बता दें, स्कूल संचालक मेनिस मैथ्यू सहित सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। मामले में गृह मंत्री और क्षेत्रीय विधायक की सक्रियता देखी गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने थाना प्रभारी को बधाई दी है इस मामले में, और विधायक रामेश्वर शर्मा के तीखे तेवर नजर आए। क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल की जांच की जाएगी। अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई, ये रामेश्वर शर्मा का कहना है। जिला शिक्षा अधिकारी के भी कार्रवाई के संकेत हैं और मामले में खत्म हो सकती है स्कूल की मान्यता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धर्मांतरण से जुड़ी हुई बैरागढ़ का ये मामला था। एक निजी स्कूल में धर्मांतरण चल रहा था स्कूल के कैंपस में, और इस पर एक बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां अपराधियों पर धर्मांतरण अधिनियम में धाराएं बढ़ाई गई हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा जहां अपने तीखे अंदाज में नजर आए, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगर बात की जाए तो उन्होंने थाना प्रभारी को बधाई दी। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत भोपाल से सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या है अपडेट? एक सुखद खबर कि धर्मांतरण के मामलों में शायद अब विराम लगे। कानून धर्मांतरण को लेकर के एक बात आई थी, बड़ी विसंगति है देखी गई। क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल जो कि बैरागढ़ में स्थित है, और वहां पर इस प्रकार की जो गतिविधि चल रही थी, देखिए जिस प्रकार से लोग वहां पर मौजूद थे, वहां पर कई चीजें देखने में आई और सुनने में भी इस चीज को देखा भी जरूर गया है। देखिए एक सीधा तौर पर जो लोग वहां पर लोग पहुंचे थे, उनका सीधा तौर पर आरोप था कि उन्होंने अपने ईसाई धर्म के लिए तो उनको प्रोत्साहित किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो है हिंदू देवी देवताओं का जो है उनके ऊपर भी अभद्र जो भाषा का प्रयोग है वो किया। देखिए जो वहां पर युवा जो बीजेपी नेता थे वो वहां पर उसकी शिकायत लेके वहां पहुंचे, जिसके बाद पूरे मामले थाने ने उस मामले को संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद जो है ये पूरा मामला है क्षेत्रीय विधायक तक भी पहुंचा, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कि हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा है वो खुद हिंदुत्ववादी नेता हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते, और कल ही उन्होंने त्वरित जो है उस पर एक्शन लेने की बात जो है वो भी की थी। लेकिन एक बड़ी चीज आज देखने में आई, जब खुद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बात को कहते अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि जो मिशनरी स्कूल है अब उन पर इंटेलिजेंस जो है पूरी अपनी नजर बना के रखेगी। मतलब अब साफ तौर पर यह है कि जो भी मिशनरी स्कूल है जहां पर इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, या जहां पर जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं अब इंटेलिजेंस की नजर जो है वो जरूर देखी जाएगी। देखिए अभी मामला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, ऐसे में जब तक ये पूरी बात समझ में आती, लेकिन एक आज बड़ा अपडेट जरूर देखने में आया, जिसमें खुद जो है गृह मंत्री ने इस बात को जो कहा इंटेलिजेंस की बात को, लेकिन जो विजय खत्री हैं जो एसपी हैं वहां के, उनके द्वारा एक बड़ी कार्यवाही जो की गई है, उसमें जो वहां का संचालक है उसको गिरफ्तार, उनको और उनके साथ जो लोग हैं उन पर एक बड़ा सवाल प्रदीप ये भी उठता है कि स्कूल कब से संचालित किया जा रहा था। स्कूल संचालक मैथ्यू की अगर बात करें, उनके साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो ये स्कूल कब से संचालित हो रहा था? अगर कई साल हो चुके हैं तो इसका मतलब कुछ और भी बातें हैं जो निकलकर धीरे धीरे सामने आएंगी। देखिए निश्चित तौर पर इस प्रकार से ये पूरा मामला निकल के आया, जो संचालक मैथ्यू है और उसके साथ में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी तक जो बड़ा अपडेट देखने में, अभी तक कल तक तो छोटी मोटी जो धाराएं थी वो इसमें दर्ज जरूर कराई गई थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश धर्मांतरण जो अधिनियम है 2021 का, उसमें उसकी धारा 3/5 के तहत में अब उन पर जो है और धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में जो पूरी चीजें हैं लगातार देखी जा रही है, लगातार कार्रवाइयां होने की बात निकल कर आ रही है। एक बड़ा जो अपडेट हमारे पास इस वक्त आ रहा है जो सूत्रों के हवाले से, कि 1 से 2 दिन के अंदर में स्कूल की जो मान्यता है उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। साथ साथ हुजूर विधायक जो रामेश्वर शर्मा है वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो भी उसका जो निर्माण है, जो अवैध तरीके से जो निर्माण है, उस पर भी कहीं ना कहीं मामा का जो बुलडोजर है वो भी चलता हुआ देखा जाएगा। देखिए रही स्कूल की बात, तो एक लंबा समय तय कर चुका है ये स्कूल, और पहले भी कई बार जो है इस पर बच्चों के साथ जो प्रताड़ना के मामले हों या अन्य प्रकार के जो मामले हों, फीस को लेकर के बच्चों को प्रताड़ित करने का मामला, वो जरूर देखने में आया है।
बिल्कुल। और ये भी देखने में आया है प्रदीप कि जितने भी मिशनरी स्कूल हैं, खासतौर से अगर इस वक्त हम बैरागढ़ की बात कर रहे हैं तो बैरागढ़ और भोपाल के उन स्कूलों की बात करना चाहेंगे। जितने भी मिशनरी स्कूल हैं, जितने भी मिशनरीज स्कूल हैं, उन स्कूलों पर कमान कसी जानी इसलिए ज़रूरी क्योंकि लगातार पिछले 1 साल से धर्मांतरण के मामले स्कूल में देखने को मिल रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर ये मामला एक बार जब उजागर हुआ है तो अब कहीं ना कहीं उन स्कूलों पे मुश्किलात जरूर खड़े होंगे जहां पर इस प्रकार के काम हो रहे हैं। देखिए, यकीनन जिस प्रकार से अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा काफी एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रहे हैं और लगातार ये इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करता है तो। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अब पूरा जो हिंदू संगठन है वो पूरे लामबंद हो गए और लामबंद होने के साथ साथ अब कहीं ना कहीं एक बड़ी जो भूमिका है अब वो हिंदू संगठन निभाने की तैयारी करेगा। देखिए, अभी जो जानकारी और हमारे सूत्रों के हवाले से आ रही है कि कुछ गांधीनगर जो सबके पिछड़े वर्ग के क्षेत्र से जो आता है वहां पर भी कुछ एक स्कूल जो है संचालित हो रहे हैं। ऐसों के नाम भी अभी निकल कर सामने नहीं आए, लेकिन जो जानकारी है उसमें भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो मामले हैं वो जरूर देखने में आ रहे हैं। देखिए, समय पर इन पर क्या कार्रवाई होगी, किस प्रकार से वैधानिक कार्रवाइयां की जाएंगी, वो अभी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। जिस तरह से अगर 1967 में बने उस कानून की बात की जाए जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अगर कानून के उल्लंघन पर जो नियम बनाए गए थे उसमें 1 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना तय था। अभी हालांकि कुछ अधिनियम में जिस तरह से धाराएं बढ़ाने की जो बात की गई है, शायद उससे नियम जब सख्त होते हैं तो थोड़ा बहुत डर तो बनता ही है। जी प्रदीप। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मामले निकल के आ रहे हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि जो ये मामले हैं इनमें कहीं ना कहीं कड़ाई और होनी चाहिए और ऐसे मामलों को लेकर कहीं ना कहीं जो ढिलाई है वो नहीं होनी चाहिए। और जो जैसे हमने बात की, जो पुराने अध्यादेश हैं, पुराने अधिनियम हैं, उसके हिसाब से नहीं, जबकि आज के परिवेश को लेकर के इसमें जो भी कड़े कानून है वो इसमें उठाने की जो बात है वो भी होनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं, ऐसे कृत्य में साथ देते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध और भी ज्यादा कड़े कानून है वो बनने चाहिए ताकि लोगों में इस प्रकार के जो कृत्य करने की जो इच्छा शक्ति है या इस प्रकार के जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होंगे और लोगों को एक बड़ा सबक भी जो है वो सीखने में मिलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रदीप और तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों को बताना चाहेंगे धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा अपडेट हम उनको दे रहे हैं और अपराधियों पर धर्मांतरण अधिनियम में बढ़ाई गई धाराएं। तो चलिए हम सुनवाते हैं कुछ खास बातें। तत्काल FIR कर दी गई है उस पर और उसके साथ ही जितने भी मिशनरी स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर हैं उनके अंदर इस तरह की गतिविधियां चल तो नहीं रही है। इंटेलिजेंस को हमने कहा है कि इन सब पर भी नजर रखें। द्वारा जो स्कूल संचालित हो रहे हैं या इस तरह के जो लोग स्कूल संचालित हो रहे हैं, ये मुफ्त शिक्षा के नाम पर या छोटे मोटे रोजगार के नाम पर ये गरीब और कमजोर तबके का जो है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, ऐसे लोगों को पहले सर्विस में लेते हैं और धीरे धीरे उनको मोटिवेट करके उनको हिंदू धर्म के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ, भगवान कृष्ण के खिलाफ, भगवान महावीर के खिलाफ, भगवान गौतम बुद्ध के खिलाफ, भगवान गुरु नानक के खिलाफ, इन सब के खिलाफ करते हैं और धीरे धीरे वो ईसा मसीह का इतना प्रचार और बाइबल का प्रचार करते हैं और दूसरे धर्म ग्रंथों को अपमानित करते हैं। और इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही थी। हमने आदिवासी, पहले भी मैंने होली फैमिली स्कूल है उसमें भी ये घटना हुई थी, तब भी मैंने फादर वहाँ पर थे, उनको स्पष्ट कहा था कि ये सब ठीक नहीं। कल घटना घटित हुई है, हमने इसको मोटो ही तुरंत कार्रवाई की है। आज भी हमने प्रशासन को निर्देश किए हैं, अब जमीन की हम जांच करा रहे हैं कि वो जो स्कूल बना है उसकी लैंड का ओरिजिनल मालिक कौन है और किसके नाम है, वो जांच करी जाए। और जिन लोगों को धर्मांतर करने का ये षड्यंत्र चल रहा था उन लोगों से भी अब हमारा धीरे धीरे संपर्क चल रहा। उनके समाज के और उनके रिश्तेदारों को हमने एक्टिव किया है कि वो इस सारी तह में जाएं और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं। हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है कि षड्यंत्र में और भी कई लोग शामिल हों। तो देखना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू को ईसाई और मुसलमान तो नहीं बनने दिया जाएगा और इसलिए जो ये हरकत करेगा वो कोई भी हो उस पर कार्रवाई अवश्य हो। सर, और भी ऐसे कई स्कूल सामने आए हैं जिन पर क्या जांच होनी चाहिए? सब स्कूलों पे जांच होगी और हम तो लोगों से आग्रह कहेंगे कि अगर वो डरे नहीं, वो तो गोपनीय नाम देंगे तो भी हम जांच कराएंगे। जांच कराने में नहीं चूकेंगे और दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी, चाहे कितने भी बड़ा हो।
कितना ही बड़ा वाला हो, कार्रवाई होगी, ध्वस्त होगा। किसी भी हिंदू को ईसाई और मुसलमान नहीं बनने दिया जाएगा। क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल की यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया है जो आसपास के गांवों के और सीहोर जिले के भी हैं और उनके क्रिश्चियनिटी स्वीकार करने के लिए, उनके धर्मांतरण के लिए वहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल वहाँ रेड की तो वहाँ 20-25 लोग प्रार्थना में शामिल थे, जिसमें से कुछ हिंदू भी थे। उनसे बारीकी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि यहाँ पर वो प्रार्थना के लिए आए हुए थे और अभी उनके साथ किसी ने धर्मांतरण वाली बात नहीं की है, लेकिन उनको क्रिश्चियनिटी, ईसा मसीह के बारे में बताया जा रहा था, व्याख्यान दी जा रही थी और साथ ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में कुछ अशोभनीय बातें कही जा रही थी। इस तरह का जब थाने में लिखित आवेदन विक्की दास की तरफ से प्राप्त हुआ तो थाने में 153 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी शेष है, उसको भी जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। सर, कब तक उम्मीद रखें? जो संचालक था स्कूल का वो अभी भी फरार है। और जिस तरह से अभी हमने सुनी तमाम बातें, उससे आपको अपडेट दे रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के भी कार्रवाई के निर्देश हो चुके हैं। मामले में खत्म हो सकती है स्कूल की मान्यता। धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा अपडेट। धर्म परिवर्तन मामले में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैरागढ़ का ये मामला, जहां स्कूल संचालक मैनिस मैथ्यू सहित 6 आरोपियों पर कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और क्षेत्रीय विधायक की सक्रियता दिखने लगी। इस मामले में हम चर्चा करेंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चंद्रशेखर जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा जिस पर तुरंत कार्रवाई हुई, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैरागढ़ के एक निजी स्कूल का ये मामला, मिशनरी स्कूल, जिसमें स्कूल संचालक के साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
देखिए, इस स्कूल पर हम लोग, हमारे कार्यकर्ता और कई और हमारे संगठन जो अनुसांगिक संगठन है वो सभी लोग नजर रखे हुए थे। जी। और कल ये जब क्या है कि वैसे अगर कोई कार्रवाई करते हैं या कोई हम लोग छापामार करते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो ये लोग सतर्क हो जाते हैं। हाँ। इसलिए कल जो कार्रवाई हुई है उसमें हमारे लोग नजर रखे हुए थे और जैसे ये कार्य हमको नजर आया तो तत्काल सामने जो है वो हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। और ये एकमात्र ये स्कूल नहीं है, ऐसे कई स्कूल हैं, अभी और भी जानकारी में है, लेकिन हम जैसे जब तक क्या है कि सबूत साथ में नहीं हो तो फिर कार्रवाई होने में दिक्कत होती है। तो ये लालच देकर लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, किसी की दुकान खुलवाने के नाम पर, किसी को मकान दिलवाने के नाम पर, किसी की शादी करवाने के नाम पर, किसी को पैसे का प्रलोभन देकर ये मिशनरी यही काम कर रही है। एक तरफ लव जिहाद की घटनाएं वो दूसरी तरीके से कर रहे हैं और मिशनरी जो है साइलेंट रूप से जो है लालच देकर पैसा बांटकर जो है वो धर्मांतरण का काम कर रही है। उद्देश्य दोनों के एक ही हैं, लेकिन बस तरीके दोनों के अलग अलग हैं। और संस्कृति बचाओ मंच, साथ ही हमारे हिंदूवादी संगठन, हम लोग सब नजर रखे हुए हैं। सरकार को भी हम लोगों ने जो है उनके संज्ञान में लाया हुआ है। कल हमारे हुजूर के विधायक रामेश्वर भाई साहब से भी हमने निवेदन किया, उन्होंने तत्काल ऊपर बात करी और देखिए कार्रवाई हुई है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को खिलाफ दंडात्मक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो सांप्रदायिक सौहार्द की हम बात करते हैं, गंगा यमुना तहजीब वाली जो बातें करते हैं वो हमारी बरकरार रहे, क्योंकि तालियां एक ही हाथ से नहीं बजती रहेगी। और कब तक बजेगी एक हाथ से ताली? एक हाथ से चुटकी बजती है। इसलिए अगर ताली बजाना है तो दोनों हाथ बरोबर काम करेंगे तभी काम हो पाएगा। बिल्कुल, यानी कि एक धर्म को बचाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी ये आ चुकी है एक वर्ग पर। जी चंद्रशेखर जी, यही हमारा कहना है कि देखिए, हम लोग तो धर्म को बचाने के लिए अपना काम कर ही रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, यही हमारा उद्देश्य है। और भारतीय साम दाम दंड भेद, भारतीय संस्कृति फिर भी अवैध, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को कोई भी जो है वो घात नहीं पहुंचा सकता। प्रयास आप कर सकते हो, लेकिन घात पूर्ण रूप से कोई नहीं पहुंचा सकता, ना ही कोई इसे मिटा सकता है। तो हम ये चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार का कृत्य करने वाली मिशनरी या जिहादी इस चीज में ध्यान रखें कि अगर इस प्रकार का कोई भी कृत्य किया जाएगा तो उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम निवेदन करते हैं कि शांति पूर्वक आप जो है समझ जाइए, अन्यथा अगर हिंदुओं का गुबार फूटेगा तो क्रिया की फिर प्रतिक्रिया होगी, और क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो फिर हम भगवादारी गुंडे कहलाने लगेंगे, हमारे ऊपर आरोप लगने लगेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगेंगे, बहुत सारे राजनीतिक संगठन हमारे खिलाफ आ जाएंगे। तो काम ही ऐसा मत करो ना जिससे कि हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया करने की हमें आवश्यकता पड़े। आपसे रखना चाहूंगी, आप बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी आप। बिल्कुल। अधिकतर मुद्दे मुझे ये, हम लोगों को मीडिया में भी ये बातें निकल कर आती हैं, लोगों से भी ये बातें सुनने को मिलती हैं, और ये अब तो जग जाहिर है कि मिशनरीज में किस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, किस तरह से एक दूसरा वर्ग विशेष लव जिहाद की तरफ आगे अपने कदम को बढ़ा रहा है। तो हिंदुओं में कभी ये चीज नहीं देखने को मिलती, इस वर्ग विशेष में, हिंदू इस धर्म विशेष की मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, हिंदू धर्म जो है, हाँ जी, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के साथ में ये आज की उत्पत्ति नहीं हुई है। ईसा और मूसा की उत्पत्ति तो अभी कई साल, मतलब 100-150 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी होगी। लेकिन सनातन धर्म, जैसे मैं कश्यप गोत्र मेरा है, तो कश्यप गोत्र मतलब हम कश्यप ऋषि के संतान है। तो सनातन धर्मी कोई ना किसी ऋषि के संतान है। हम तो अपनी 7 पीढ़ी तक का बता सकते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे। तो ये अपने इसमें प्रयास करने का जो काम कर रहे हैं, ये इसमें धर्मांतरण करना, लव जिहाद करना, और ये इस प्रकार के कार्य करके मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन करूंगा कि मिशनरी स्कूल में क्यों पढ़ाते हो आप मत पढ़ाइए। हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे क्या डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, या मेरिट में नहीं आते? हम मिशनरी में जब पढ़ाते तो धीरे धीरे बाइबल पढ़ाना, ओ गॉड, मतलब कहीं ना कहीं इनको किसी प्रकार से जो है वो
ये प्रयास करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इनका बदलाव आ जाए। तो ये जो बदलाव लाने का ये प्रयास कर रहे हैं। हिंदू धर्म में तो अगर हम लव जिहाद की आप बात कर रही हैं, हम तो आज भी हमारे यहाँ अगर विवाह होता है तो हम अपनी जीवन संगनी के लिए ये सोचते हैं कि हमेशा 7 जन्म तक वही हमारी जीवन संगनी रहे। ये हमारा सनातन धर्म है, ना कि हम 7-7 8-8 शादी करने वाले लोग हैं और ना हम इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोग। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चंद्रशेखर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस मुद्दे पे कई अहम और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या सोचना है। खासतौर से कई अहम नाम हमारे पास है, हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि धर्मांतरण का ये मुद्दा जो बैरागढ़ से सामने आया था उस पर एक बड़ी अपडेट हम आप सभी को दे रहे हैं, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही गई है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अगर क्षेत्रीय विधायक की बात करें तो उनकी सक्रियता देखने को मिली। गृह मंत्री ने इस तुरंत काम के लिए थाना प्रभारी को बधाई भी दी। चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है रामेश्वर जी आपका। जी क्या कहना चाहेंगे धर्मांतरण का मामला, और आपने तुरंत संज्ञान में लिया मामला, कलेक्टर कमिश्नर से बात की और तुरंत कार्रवाई की जो बात कही थी? निश्चित रूप से विद्यालय शिक्षा के लिए शिक्षा करो, पर हिंदू को ईसाई बनाने का, हिंदू को मुसलमान बनाने का धंधा नहीं करो। किसी की नौकरी की आवश्यकता है तो इसका मतलब उसका आप मिसयूज करोगे। किसी को अगर शिक्षा की आवश्यकता है तो आप क्या उसका धर्म परिवर्तन करोगे? और इसलिए जो साजिश चल रही थी उस साजिश को जागृत नागरिकों ने पर्दाफाश किया। हमने तुरंत पुलिस को कहा, पुलिस पहुंची, कार्रवाई की, अरेस्टिंग हुई है। अब जो जमीन जहाँ ये विद्यालय बना है उसकी जमीन की भी जांच की जा रही है। अगर वो शासकीय होगा तो कार्रवाई आगे भी की जाएगी। जी, लेकिन इससे एक शायद फर्क ये पड़ा होगा कि जो बाकी के मिशनरीज स्कूल हैं उनकी साख पर भी फर्क पड़ा होगा, क्योंकि एक मछली पूरा तालाब गंदा करती है। जी, इनकी साख पर तो बट्टा लगाई है, लेकिन समाज को, हिंदुओं को जागरूक रहना है कि भैया धर्म से बड़ी कोई दूसरी ताकत नहीं है। और इस तरह के लोग गरीबों को बहला फुसलाकर और नाजायज तरीके से एक तरह से उनका धर्मांतरण करते हैं, ये गलत है, असंवैधानिक है। भारत में इसके लिए कानून है और अब इस तरह के धर्म परिवर्तन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारा आग्रह, शिक्षा दो, विद्यालय चलाओ, कोई आपत्ति नहीं है। अगर धर्म परिवर्तन करोगे तो कार्रवाई होगी। क्या लोगों का अपने ऊपर नियंत्रण हट गया है? मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगी, ये कैसे लोगों को निशाना बनाते होंगे कि वो आसानी से धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाते हैं? नहीं, आसानी से नहीं बनाते हैं। एक लंबा समय संपर्क में ये रखते हैं, महीने, 6 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल लोगों को संपर्क में रखते हैं। किसी की नौकरी की आवश्यकता है तो उसको 2-5 हजार की नौकरी दे दें। किसी को बच्चे के फीस की जमा है तो फीस कहीं, किसी को छात्रावास दे दे। इस तरह का जो है, और फिर उनके अंदर अब चूंकि दे रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, कई लोग तो हॉस्टलों में ही रह रहे हैं और फिर वहाँ उस तरह की शिक्षा प्रदान की जा रही है उनको। और वहाँ उनको ये मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है और फिर धीरे धीरे आदमी को बहला फुसला के फिर धर्मांतरण कर लेते हैं। समस्या को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है आपके नजरिए से? धर्मांतरण का ये मामला दोबारा देखने को ना मिले। हिंदू अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रहे तो समाधान हो जाएगा। और शायद ऐसा भी किया जा सकता है, आप जनप्रतिनिधि हैं तो अगर अपने क्षेत्र का, हर क्षेत्र का आपके जैसा एक जनप्रतिनिधि अगर विधायक तत्पर रहे, जागरूक रहे, तुरंत निर्णय ले सके और तुरंत कार्रवाई करवाने की क्षमता रख सके, तब भी रोका जा सकता है। नहीं, विधायक जनप्रतिनिधि सक्षम रहेगा, तैयारी भी करेगा, लेकिन क्षेत्र बड़े होते हैं और पर्दे के अंदर कहाँ क्या चल रहा है ये बाद में भी पता चलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है विधायक और सांसद से सबसे महत्वपूर्ण, ज्यादा ताकतवर है समाज। जो समाज जिस धर्म में पैदा हुआ उसके मन में जागरूकता रहना चाहिए कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, मेरे दादा दादी अच्छे हैं, मेरे राम अच्छे हैं, मेरे कृष्ण अच्छे हैं, मेरे महावीर अच्छे हैं, मेरे गौतम बुद्ध अच्छे हैं, मेरे गुरु नानक अच्छे हैं और मेरा हिंदुस्तान अच्छा है। ठीक है, परिस्थितियां कभी किसी को गरीब अमीर बनाती हैं। गरीब अमीर तो राजा राम भी बने, राज करना था नहीं, लेकिन बर्बाद चले गए। तो भी तो सब हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। अगर ये भावना आ गई तो सब ठीक हो जाए।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। ये थे हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी, जो खबर भारत से चर्चा कर रहे थे इस विशेष मुद्दे पर, धर्म परिवर्तन के मामले पर। और जैसा कि उन्होंने कहा कि तत्परता बेहद जरूरी है, और जिस तरह से हम और भी कई लोगों से चर्चा करने वाले हैं। ये अपडेट हम आपको देते हैं। हुजूर विधायक से हमारी चर्चा हो रही थी, और जिस तरह से इस मामले में, इस महत्वपूर्ण मामले में गृह मंत्री क्षेत्रीय विधायक जिनसे भी हमने चर्चा की, उन्होंने सक्रियता दिखाई। उन्हीं की सक्रियता के चलते 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसमें से स्कूल संचालक मैनेजमेंट भी है। स्कूल की मान्यता खत्म होने की बात भी की जा रही है। यहाँ तक कि जिला शिक्षा अधिकारी के भी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं इस वक्त, सिद्धार्थ सिंह राजावत, उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी। धन्यवाद। जय जगत। तो ये खबर तो आग की तरह फैल चुकी है धर्मांतरण की, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बैरागढ़ का वो मामला जिसमें 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं सर्वप्रथम मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी संवेदनहीन मुख्यमंत्री के ऊपर। 18 वर्ष से आपकी सरकार है, आपकी सरकार में माफिया पनप रहे हैं, आपकी सरकार में धर्मांतरण करने वाले पनप रहे हैं, और बात आप हिंदुत्व की करते हैं, कभी मंदिर की करते हैं, कभी हिजाब की करते हैं। अरे आपके नाक के तले पूरा का पूरा ये कार्य हो रहा है, इस पे आपने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर कोई भी जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी है। मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अनर्गल बयान देने के अलावा नरोत्तम मिश्रा जी पे कोई कार्य नहीं है। सुबह सुबह जब 5-6 उनके गिने चुने पत्रकारों को बैठा लेते हैं और ब्यूटी पार्लर से सच के निकलते हैं और उल्टे सीधे बयान देते हैं। अरे अपराध किस कदर बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उस पर संज्ञान लें। जी सिद्धार्थ जी, मतलब आप भी भूपेंद्र जी जो कांग्रेस मीडिया प्रभारी हैं और उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। थोड़े दिनों पहले उन्होंने भी ये बात कही थी कि गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अगर जो अवश्य रूप से इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पूरे प्रदेश त्राईमान कर रहा है। आप देखिए किस प्रकार से 3-3 पुलिस वालों को मारा जा रहा है, किस प्रकार से नेमावार की हत्या 5-5 लोगों को, आदिवासी लोगों को 20 फुट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। कहीं कोई संज्ञान नहीं ले रहे, सिर्फ सुबह सच के बैठ जाते हैं। अगर इसको पार्टी विशेष ना मानकर धर्म विशेष माना जाए इस मुद्दे को, तो फिर इसमें तो आप भी शामिल होते हैं, हम सभी शामिल होते हैं। देखिए अवश्य रूप से कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है, सारे धर्मों की रक्षा करती है, सारे धर्मों का सम्मान करती है। अगर किसी पे भी अनर्गल जबरदस्ती करके अगर उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो ये गलत बात है। इसमें कानून प्रशासन को पूरा संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जी कार्रवाई तो हालांकि हो चुकी है, शायद आपको भी अपडेट मिल गया होगा। 6 हाँ, मेरे को मालूम है कार्रवाई हो चुकी है। जी बिल्कुल, 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया है, अवैध निर्माण को भी ढहा दिया गया है, और भी अभी कार्रवाई लगातार इसमें अपडेट मिलता जा रहा है। और हम बताते भी जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कार्रवाई तो तुरंत हो रही है, क्योंकि कल का ये मामला है और कल से लेके अभी तक में बहुत सारी बातें निकल कर आ गई हैं। मामा का बुलडोजर आंखों वाला बुलडोजर है, देख के कार्रवाई करता है। अभी उनके बहुत सारे माफिया लोग हैं, उन पे भी कार्रवाई करें। आज तक विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हत्या में शामिल थे, अभी तक उनके मकान नहीं ढाए गए हैं। पर यहाँ पर तो मामा का बुलडोजर चलना कोई गलत नहीं था। मामा का बुलडोजर चल रहा है। मामा को है ना न्याय प्रिय बन के उनके बुलडोजर की जो उनकी आंखें जो देख के जो उसमें GPRS लगा रखा है, स्कैनिंग सिस्टम, उसको हटा देना चाहिए। स्कैन करके वो कार्रवाई कर रहे हैं। निष्पक्ष कार्रवाई करे, कांग्रेस उनके साथ रहेगी। यहाँ पर तो बुलडोजर का चलना और तुरंत चलना, तुरंत कार्रवाई का होना, ये तो सराहनीय कहा जा सकता है आपकी तरफ से भी। इंदौर के अंदर बहुत बड़े बड़े माफिया हैं जो भाजपा की सरकार में पनपे हैं, उनके मंत्रियों के छाते के नीचे पनपे, उन पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे हैं? और गृह मंत्री के बड़े बड़े माफियाओं से संबंधित रेत माफियाओं से उनसे क्यों नहीं चल रहे हैं? आज जंगल माफिया इतना बड़ा है कि DFO और रेंजरों के ऊपर गोली चला रहे हैं चंबल क्षेत्र में, उनपे क्यों नहीं चल रहे हैं बुलडोजर? उनको भी नेस्त नाबूद करना चाहिए। सबको श्रृंखलाबद्ध एक पूरा डाटा तैयार करें और सबको बाकायदा सबके बुलडोजर भेजें। फिलहाल हम समर्थन करेंगे। बचाने के लिए आपकी पार्टी क्या ठोस कदम उठा सकती है आने वाले समय में? हमारी पार्टी क्या ठोस कदम उठा नहीं सकती? हमारी पार्टी ने ठोस कदम उठाए थे। 1.5 वर्ष के कमलनाथ जी की सरकार में माफिया मुक्त मध्य प्रदेश करने की मुहिम चलाई थी। उसमें निष्पक्ष कार्य किया गया था और उसमें कांग्रेस का भी कोई था
तो कांग्रेस के लोगों पे भी बुलडोजर चलाते, उनके घर भी नेस्त नाबूद कर दिए थे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। जी चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस प्रवक्ता। और चलिए अब हम इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर जो दर्शकों को बताना चाहेंगे, और वो खबर भोपाल से ही है। महापौर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन का ये मामला आपको बता रहे हैं। अध्यादेश को आज मिल सकती है मंजूरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी राज्यपाल से मुलाकात। भोपाल महापौर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन का ये मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अध्यादेश को मिल सकती है मंजूरी। और हमारे साथ न्यूज एडिटर खबर भारत से जुड़े हुए राजेंद्र कानूनगो, उनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। इस खबर पर बात करने के लिए राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? आज मंजूरी मिल सकती है, क्या है इसमें तमाम जानकारियां जो दर्शकों को पता होनी चाहिए? जी राजेंद्र जी, 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उस सरकार में ये परिवर्तन किया था कि जो महापौर और अध्यक्ष जी राजेंद्र जी, आपके वहाँ के जो नगर पालिका और नगर परिषद के हैं, उनको पार्षद और जो महापौर के पद के लिए भी जो पार्षद हैं वो चुनेंगे। ये एक उन्होंने परिवर्तन कर दिया था जो अभी तक परिपाटी चली आ रही थी उसमें। तो अभी शिवराज सरकार ने इसको बदलने का मन बनाया और अब पार्षद हो, मतलब आपके महापौर हो, नगर परिषद के अध्यक्ष हो या नगर पालिका के अध्यक्ष हो, इनको सीधे जनता द्वारा चुना जाएगा, डायरेक्ट वोटिंग होगी। ये परिवर्तन करने जा रहे हैं। और चूंकि अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए अध्यादेश के माध्यम से ये परिवर्तन होने की बात चल रही है, जिसके की संभावना बहुत ज्यादा है कि जल्द ही एक अध्यादेश इस प्रकार का लाया जाएगा, जिसमें जो प्रत्यक्ष रूप से जो है महापौर और नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों को चुना जाएगा। जी। अब अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जो चुनने की बात थी वो यहाँ समाप्त होती जा रही है। जी जी बिल्कुल, मतलब ये जो मुलाकात उनकी हुई है सीएम शिवराज साहब की राज्यपाल से, उसके बाद आज जो मंजूरी मिलने वाली है वो उसको हित में ही माना जाए प्रदेश के। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी जुड़ने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे राजेंद्र कानूनगो, और फिलहाल के लिए इन खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।